तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं तो आपको लिखित दर्जा बड़ी 4 बार बोल देता हूँ कि मैं आपके पेशेंट को ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो आपको साथ साथी कार्ड के लिए आपको नीचे जाके ऑफिस में बात करना होगा। नहीं, आपको तो नीचे से बोल दिया नहीं है। नहीं, सीधे ही बात करना पड़ेगा, उसके लिए मैं कुछ आपको नहीं बोलूँगा। साथ साथी के लिए ना आप कल में आइए, कल में जो ऑफिस का और लड़का है वो आएगा कल सुबह आके बात करेगा, और आप ऑनलाइन भी लेके आ सकते हैं और वीडियो कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। आप लोगों को कंटिन्यू 7:30 बजे से बोला जा रहा है डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, डॉक्टर को ना आप लोग फोन में बात करें, डॉक्टर को बुला रहे नहीं है। पुलिस आने के बाद आप लोग जो बोल रहे हैं जब डॉक्टर आएगा उससे पहले आप लोग निकाले नहीं है, उससे पहले आप लोग निकाले नहीं है डॉक्टर आएगा। डायरेक्ट बोल दे, क्या ये कोई आपको नहीं बोले। सिलीगुड़ी शहर में आए दिन अस्पतालों में गड़बड़ी की तस्वीरें जो है वो देखने को मिलती है। कभी स्वास्थ्य साथी कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कभी बिल जो है वो लंबे लंबे फाड़े जाते हैं। वहीं अस्पताल में लेकिन इस तरीके की तस्वीरें सिलीगुड़ी शहर में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, एक बार फिर से यही मुद्दा सामने आया है। फिलहाल हम लोग सिलीगुड़ी शहर के अपर भानुनगर इलाके में स्थित एक प्रतिष्ठित अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही घटना देखने को मिली है, जहाँ पर एक मरीज जो कि माजिरा बेगम उनका नाम है, 65 वर्षीय वो महिला है और पिछले 2 सालों से इसी अस्पताल में जो डॉक्टर हैं उन्हीं के निगरानी में वो अपनी चिकित्सा करवाती आ रही है। अब अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है तो कल फिर यहाँ पर वो आती है, अपने डॉक्टर से मिलती है और उसके बाद सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। लेकिन भर्ती कराने के दरमियान जब उनके परिवार वाले डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या स्वास्थ्य साथी कार्ड यहाँ पर एक्सेप्टेड है या नहीं है, तो अस्पताल की तरफ से कहा जाता है नहीं है। आखिर क्यों नहीं है, क्या विस्तार से क्या कुछ घटना रही है और क्या सीन रहा है, वो सब हम जानेंगे यहाँ पे उनके बेटे जो जुड़े हुए उनसे, उनके परिवार वालों से। और इतना ही नहीं, बात इतनी तक नहीं थमी। इसके बाद लेकिन भक्तिनगर थाने को भी फोन किया गया, पुलिस भी घटनास्थल पर कल रात को यहाँ पर पहुंची थी और इसके साथ ही साथ हमारी जो एक प्रतिनिधि है उन्होंने उनकी सूझबूझ के साथ काम लिया है, पुलिस को फोन किया है, मीडिया को बताया है, तब जाकर के कहीं ना कहीं डॉक्टर यहाँ से गए थे वो फिर यहाँ पर अस्पताल में आए। सीएमएच से भी बात हुई, क्या कुछ माजरा रहा आइए हम जानते हैं सीधे तौर पर इनके बेटे से। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम है मुश्ताक, मैं मुश्ताक असफ नगर का रहने वाला हूँ। क्या है घटना? हमारी अम्मी को गैस्ट्रोलॉजी का तो प्रॉब्लम है, उसमें आपका अल्सर है, शुगर, प्रेशर सब कुछ है, डॉक्टर ये चीज़ बताए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग लगभग आप देख ही सकते हैं जो यहाँ पे हम लोग उनको लगभग जो है 2019 से इन्हीं के पास सारा ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर नारायण अग्रवाल उनका नाम है, इन्हीं के पास सारा ट्रीटमेंट चल रहा है। ये हो गया सारा उनका प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो रिसेंटली क्योंकि यहाँ आने से एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर का विजिट है 1000 रुपया, 1700 से 2200 का ब्लड टेस्ट है जो पर्टिकुलर आपको यहीं करवाना होगा। अब हाँ, आप कहीं से करवा के लाते हैं तो देखने नहीं मांगते। ये ऐसे क्यों? रिपोर्ट तो सब जगह एक ही होती होगी। इस चीज़ को लेके हम क्या बोलें, ये एक बार हो चुका है। समझ लीजिए जिस चीज़ का यहाँ पे आपको 1700 लगता है, अगर मैं वो कहीं करा के लाऊँ बाहर से तो वो आपको 1200-1300 में हो जाता है। तो जो भी हम मिडिल क्लास हमारे लिए 200-300 मायने रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अम्मी के पीछे हर महीना 8000 से लेकर 10,000 का खर्चा है। 1000 रुपया फीस, 1700 से 2200 का ब्लड टेस्ट, 5 से 6000 का मेडिसिन। 5 से 6000 अब मेडिसिन ये फिक्स है, आप चाहे तो पूरा बिल देख सकते हैं, पूरा रिकॉर्ड है। एक महीने में इस तरीके से इतने पैसे जो इतने है खर्चे देना पड़ता है। तो हम लोग लगभग 1.5 साल 2 साल से हम लोग यहीं पे दिखा रहे हैं इनको। ठीक है, तो हमारा इनको दिखाना था, तो बीच में कुछ पैसा का प्रॉब्लम की वजह से हम लोग 15 दिन लगभग लेट हो गए आने में। जो हम आके बोले भी तो अम्मी का पेट कुछ ज़्यादा फूल चुका था गैस की वजह से, तो डॉक्टर हमें बोले कि आप अगर एडमिट कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम भी सोचे सामने ईद है तो 2 दिन बोले 2 दिन एडमिट कर दो, ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, सामने ईद है तब तक ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एडमिट कर दिए उनको, तो 4 बजे तक लगभग सब ठीक था। तो कल भी उनका ब्लड टेस्ट हुआ, उसमें भी 1700 लगा, एंडोस्कोपी हुआ उसमें 2400 रुपया लगा। तो कल सब कुछ सही था। तो अचानक से उनका पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। डॉक्टर 6 बजे राउंड मार के गए। कल कितने बजे एडमिट करवाया? लगभग 11 बजे करीब सुबह। हाँ 11 बजे करीब लगभग एडमिट हो चुके थे। तो 6 बजे आप डॉक्टर राउंड मार के गए यहाँ से, वो अपना राउंड मारे देखें तो वो बोलें जो थोड़ा वक्त लगेगा ठीक हो जाएगा। पर उसके बाद डॉक्टर जाने के बाद सडनली बहुत ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत आने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब
एक होता है ना, हम लोग पिक्चर में देखते हैं भूत पकड़ लेता है, जैसे होता है कि कुछ ज़्यादा ही पेशेंट छटपटा, एक्सट्रीम लेवल पे जो पेशेंट एकदम छटपटाते रहते हैं वो जो छटपटा रहते हैं। तो हम लोग कंटिन्यू नर्स से कांटेक्ट कर रहे थे, वहाँ जो आरएमओ है उनसे कांटेक्ट कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि आधा घंटा 1 घंटा टाइम दो। आधा घंटा चल गया, बोला अभी मेडिसिन दिए हैं, 1 घंटा आधा घंटा टाइम लगा। 6:30 बज गया, 7 बज गया, 7:30 बज गया, डॉक्टर कितने बजे गए थे? बता रहे हैं आपको 7:30 बज गया, कोई खबर नहीं। ये लोग बता रहे नहीं है कि डॉक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये लोग जरा भी इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। जो आना है कि नहीं आना, ये लोग कंटिन्यू फोन में खाली बात कर रहे हैं। 8 बज गया, अब सबर हम लोग सर बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम देख नहीं पा रहे थे अम्मी को छटपटाते हुए। देखिए, आप जितना भी आपका नर्स देखे या आरएमओ देखे, डॉक्टर आने से पेशेंट पार्टी को अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। तो डॉक्टर आए हैं तो वो सही है, अलग से रिलैक्सेशन। अब हम लोग कंटिन्यू इंतजार किए जा रहे हैं, ठीक है, उनका आने का नाम नहीं है। तो एटलीस्ट अप्रोक्स 9 बजे करीब वो आए, डॉक्टर एटलीस्ट 9 बजे करीब यहाँ पे आए, देखें, ठीक है। उसके बाद पेशेंट भी थोड़ा नॉर्मल हुआ। उसके पहले कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था? हाँ, हमने भक्तिनगर थाना में फ़ोन किया था, इन्फॉर्म किया था, पुलिस आई, पुलिस भी आप लोग आधा घंटा खड़े थे। अब पुलिस क्या, भी आई थी हाँ यहाँ पे? आधा घंटा, 8:30 बजे पुलिस आ चुकी थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं कैमरा में भी, पुलिस भी लगभग आधा घंटा यहाँ पे खड़ी थी। उसके बाद ही डॉक्टर रुके हैं यहाँ पे 9 बजे। अब पुलिस आने के बाद ही ये लोग बोले हैं कि डॉक्टर अब आएंगे, उससे पहले नहीं बता रहे थे कि डॉक्टर आएंगे कि नहीं। किसी तरह कोई पुलिस के डर से डॉक्टर आए, ऐसा आप कह मे सकते हैं? बी ये हम, मुझे तो लगता है यही सच है कि पुलिस के डर से ये लोग बोले कि डॉक्टर आएंगे, उससे पहले ये लोग जरा भी हमें इन्फॉर्म नहीं करेंगे डॉक्टर आना है कि नहीं आना है। बस वो आरएमओ फोन में बोल रहे हैं और वो उनको बोल रहे हैं, बस ये बोल रहा है। सीएमएच से बात हुई थी आपकी? हाँ, उनसे डॉक्टर बात किए थे, सीधा हम लोग फोन लगाए थे, डायरेक्ट बात हुआ था उनसे। तो ये रात ही को, मतलब हम लोग 1.5 साल 2 साल से इनको दिखा रहे हैं। अब ये रात को होता है ना कि बीच नाव में ला के छोड़ देना, ये रात को हमें बोल रहे हैं जो अभी तो पेशेंट नॉर्मल है, ठीक है, तो अभी हम आपको डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, आप कहीं न्यूरो को दिखाइए, ठीक है, न्यूरो का प्रॉब्लम है, अब न्यूरो को दिखाइए। तो हम बोले आप सही बोले, आप न्यूरो को बोलने दिखाने कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर हम कहीं पर भी इस रात को लेके जाएंगे तो हमें जहाँ तक जानकारी है कि इतना रात कोई डॉक्टर देखेगा नहीं, इमरजेंसी में हो सकता है न्यूरो का जो स्टाफ होता है वो देखें, डॉक्टर नहीं देखेंगे। तो हम लोग बोले कि रात को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। इस बीच में काफ़ी कहावत हुई, तो उस बीच हमने डॉक्टर से पूछे कि स्वास्थ्य सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है या नहीं, तो वो बोले कि हाँ स्वास्थ्य सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। हाँ, सुबह पहले स्टार्टिंग में बोले थे नहीं है, जब लेके आए थे, तो ये बात हम लोग फिर बाद में डॉक्टर से पूछे तो डॉक्टर बोले एक्सेप्टेबल है, 10 बजे लड़का आएगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे तो ये करवा लें। दो तरह की बातें जो है वो क्यों हो रही है, पहले नहीं है फिर ये है? तो ये मैनेजमेंट ही जानती है। अभी हम फिर ऊपर जब बिल सबमिट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए गए तो पूछे तो क्या बोला सुबह में कि 10 बजे वो लड़का अभी आउट ऑफ टाउन है, ठीक है, वो नहीं आ रहा है, तुम अपने बिल का जेरेक्स दे दो और हम तुम्हें अगर होगा तो वो रिपेमेंट करवा देंगे। तो हम पूछें जो ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा बताइए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता क्या टाइम लगेगा आपको, जो प्रोसेस होने में टाइम लगता है हमको बताइए, हमको एटलीस्ट हमको वो डेट दीजिए, जितना टाइम में आप हमको लिखित दीजिए तो टाइम लगेगा। तो वो बोलने लगे कि नहीं वो हम नहीं दे पाएंगे, वो भी नहीं? नहीं वो नहीं दे पाएंगे, कितना टाइम लगेगा नहीं बोल सकते, 5 महीना लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, हम नहीं बता सकते। तो कोई अस्पताल इस तरीके से चल रहा है, इतना बड़ा अस्पताल, यहाँ पे इतने मरीज यही- आते हैं और इस तरीके से पेमेंट को लेकर के डिले हो तो पेशेंट पार्टी को भी दिक्कत है, और 5-6 महीने अगर वो ना आए तो अस्पताल कैसे चलेगा, ये बड़ी सवाल है। यही तो हम लोग का कहना है। ये साथों साथ ही कार्ड गवर्नमेंट हमारे सीएम जो आज से 1-1.5 साल पहले बनाए, अभी तक हॉस्पिटल रजिस्टर क्यों नहीं है, अभी तक हॉस्पिटल क्यों ये फैसिलिटी नहीं दे रही है हमें। सिर्फ हमारा बात नहीं है, लगभग यहाँ पे दिन में 100 पेशेंट आते हैं, हाँ, महीना में 3000 पेशेंट होता है, साल में 36,000 पेशेंट होता है। तो हम ये जो हमारे सीएम जो हमें फैसिलिटी दी है, हम वो फैसिलिटी क्यों ना ले, बहुत सीधा सा सवाल है। और हमें सीएम अगर फैसिलिटी दी है साथों साथी कार्ड यूज़ करने का, हम लोग सुबह 6 बजे जाके लाइन में खड़ा होकर वो कार्ड को बनाए, 4 बजे तक बिना खाए पिए लाइन में खड़ा होकर, सुबह 6 से लेकर रात शाम का 4, ऐसा भी हुआ कि कभी कभी रात का 9 बज रहा वहीं खड़ा रहना पड़ा लाइन में के लिए। तो हाँ, हम लोग क्यों खड़े थे कि हमें मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। इन सभी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, कैसी व्यवस्था होगी? हमारे जो भी वेस्ट बंगाल के जो भी है यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर, हम बोलेंगे जरूर इस केस को देखें, हमारे सीएम को भी बोलेंगे और हमारे जो है गौतम देव को भी हम बोलेंगे जो इस केस को बहुत गहराई से देखें, क्योंकि अगर हम 100 पेशेंट भी पकड़ते हैं अप्रोक्स तो महीना का 3000 होता है, साल का 36,000 पेशेंट आता है। हम ये बेनिफिट क्यों नहीं ले, और गवर्नमेंट दे रही है हमें ये बेनिफिट, 5 लाख तक का बेनिफिट है, अगर हमारे पे इंश्योरेंस है तो हम क्यों ना ले ये बेनिफिट, और हमें क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हर चीज़ में टेढ़ा जवाब क्यों देते हैं कि नहीं होने वाला है। आप किसी से भी बात करो, ये लोग से कम्युनिकेशन, अगर कोई एक नॉर्मल आदमी आए जो समझ लीजिए मीडिया को नहीं बुला सकता या जो बात नहीं कर सकते हैं इस तरीक़ा से जैसे हम कर रहे हैं आपसे, तो वो लोग इन लोगों को मार देंगे, ये लोग उन लोगों का बात ही नहीं सुनने वाले।
कम्युनिकेशन गैप है। बहुत ही ज्यादा गैप है। मन कम्युनिकेशन इन लोग का तरीका नहीं है बात करने का, Management मैनेजमेंट सही नहीं है, ट्रेनिंग इन लोग का सही नहीं है। बस नॉर्मल होगा, ग्रेजुएट किया होगा या 12 पास होगा, ले लिया नौकरी में। ना बात करने का तरीका है, ना ये लोग को कोई मैनर है, किसी भी चीज़ का कोई तरीका नहीं। अब जाओ वहाँ चल जाओ, उस काउंटर में चल जाओ, उस काउंटर में चल जाओ, वहाँ चल जाओ। पैसा नहीं था कैश मेरे पास, तो हम बोले कि अब एडमिट कर लो, हम एटीएम से उठा के ला के दे रहे हैं। नहीं, पहले एडवांस देना पड़ेगा, फ़ोन पे कर दो। तब पहले 10,000 रुपये एडवांस किए हैं, तब पेशेंट को एडमिट किया। ये क्या तरीका है? अभी तक कितना बिल हुआ है ये 24 घंटे में? बिल तो हमारा ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर हम प्लस जो लास्ट में कुछ मेडिसिन बच गया था वो रिटर्न भी किए हैं, तो सब प्लस माइनस से लगभग 14,000 के आसपास होगा बिल जो है। जो अभी उसको हम फुल्ली पेमेंट कर चुके हैं, 14,000 रुपया जो है। अभी कहाँ लेके जाएंगे? अभी ये जैसे बोले हमें रेफ़र किए हैं, तो अभी हम लोग गूगल में भी सर्च कर रहे हैं सिलीगुड़ी में कौन सा बेस्ट डॉक्टर है न्यूरो के लिए, और हमारा कुछ जाने पहचाने भैया, उनसे भी बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पेशेंट को यहाँ से ले जाके घर में नहा वहा के फ्रेश करके हम लोग फिर आगे हम लोग। अभी पेशेंट ठीक है? अभी पेशेंट तो नॉर्मल है, पेशेंट अभी नॉर्मल है। जो कल दिक्कत था वो दिक्कत तो नहीं है, पेशेंट इस नॉर्मल। प्रकार से जो ये जो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है, अस्पताल में एक ढिलाई देखने को मिल रही है। सिर्फ पेशेंट सिलीगुड़ी से ही नहीं बल्कि पहाड़ों से भी आते हैं और सिलीगुड़ी के भी विभिन्न जगहों से लोग आते हैं। डॉक्टर को जहां भगवान कहा जाता है और अस्पताल में जब लोग आते हैं भरोसे के साथ, तो इस तरीके से अगर बिहेवियर रहती है अस्पताल प्रबंधन की, तो पेशेंट पार्टी यूं ही अपने मरीज को लेकर के परेशान रहते हैं। आखिर उनका कहाँ पे जाएंगे वो और किसके साथ बातचीत करेंगे? आगे जो हमारी प्रतिनिधि है शुभ्रा साहब, उनसे भी मैं बातचीत करूंगी। एक बात अरे कहना है, बिल्कुल। इनका एक आरएमओ था, पर्टिकुलर नाम मुझे याद नहीं है उनका। जब डॉक्टर नहीं थे उस पर्टिकुलर पीरियड में एक आरएमओ था, ठीक है। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत में था, बहुत ज़्यादा छटपटा रहे थे, एक्सट्रीम लेवल पर जब पेशेंट छटपटा रहे थे, तो उस आरएमओ को जब बुलाया जा रहा बार बार, वो तो पहले अपना फ़ोन में बिजी, अपने मस्त क्या कर रहे वही जानते हैं, एफबी व्हाट्सएप क्या कर रहे हैं। उनको जब बुलाया जा रहा है तो वो आ रहे हैं, आके खाली एक ही बात बोल रहे हैं कि हम ओवरडोज दे दे, हम ओवरडोज दे दे। हम क्या आपको बोल रहे हैं ओवरडोज देने के लिए? मेरा पेशेंट दिक्कत में है, आप डॉक्टर है, अब असिस्टेंट डॉक्टर के हिसाब से है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखने का। असिस्टेंट डॉक्टर कह रहे कि हम ओवरडोज दे जाते हैं। हाँ, हमसे पूछ रहे हैं कि आप क्या ओवरडोज दे दे, क्या हम ओवरडोज दे रहे? ये कैसा बिहेवियर है? अगर आपको अगर डॉक्टर रखे हैं अपने बिहाफ पे, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पर्टिकुलरली उस टाइम पे अगर आपको पेशेंट पार्टी को दिक्कत है, पेशेंट पार्टी उस टाइम पैनिक है, तो आपको पर्टिकुलर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम में क्या करना चाहिए? या तो आप उनसे समझाएं, या उनको बोले, या आप उनसे उल्टा सवाल करें। ये तो हमसे उल्टा सवाल कर रहे हैं। हमारे पास अगर डॉक्टर का डिग्री होता तो हम तुम्हारे पास थोड़ी ना आते। तो सुब्रा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी है। सुब्रा जी, ये बताइए कि आपकी सास यहाँ पर भर्ती है, और एक बात ये भी है कि आप एक मीडिया कर्मी है, तो आपको पता है कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से क्या किया जाता है। तो क्या इसी वजह से अभी तक सब कुछ ठीक है, और क्या हुआ घटना वो भी बताइए। जी, मेरे सासू माँ है। हम लोग ने कल सुबह सासू माँ को लेके आए थे डॉक्टर के पास। जो पहले मेरा छोटा देवर जो है, उन्होंने आपको सारा डिटेल्स आपको बता चुके हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। तभी भी मैं बताऊंगी क्योंकि मैं उनका बहू हूँ। जब मेरा मम्मी का सुबह में ऐसा हुआ तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके आए इमरजेंसी। तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बोला कि अभी आप उनको एडमिट कीजिए, क्योंकि जो दवाई मैं दूंगी, जो उनका पेट में जलन हो रहा है, जो दवाई दूंगी, दवाई जो देर से असर करेगा, वो अगर भर्ती करेंगे तो सलाइन इंजेक्शन का जरिए थोड़ा जल्दी अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं, 2 दिन खाली आप एडमिट रखिए। तो हम लोगों ने बोला ठीक है सर, आप जैसा ठीक समझे, क्योंकि 2 साल से उनका अंडर में ही मेरा मम्मी का ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरा सासू माँ का ट्रीटमेंट हो रहा है, और उनका अंडर में ऑपरेशन भी हुआ है। वही डॉक्टर जो अग्रवाल है, नारायण अग्रवाल जी, उन्होंने ही मेरा सासू माँ का ऑपरेशन किया था, और तब से उनका इलाज उनका पास में ही चल रहा है। तो सर, डॉक्टर ने जब बोला कि नहीं 2 दिन भर्ती रखो, उसका बाद अच्छा होगा तो ठीक रहेगा, तो हम लोग भी सोचा कि कोई बात नहीं, मम्मी को भर्ती कर ही देते हैं। ये रहा, तो जब भर्ती किए, भर्ती करने का टाइम में साथ साथ तो पेशेंट का जो फैमिली है वो तो रहेंगे। उस टाइम हम थे, मेरा पति था, मेरा देवर थे और मेरा बेटा थे। तो जो गार्ड है, पहली बात जो गार्ड है, गार्ड ने मेरा पति का साथ में बहुत खराब व्यवहार किया। वो जाके ऐसे करके हाथ लगा के बोलते हैं, अरे आप जाइए, आपका टाइम नहीं यहाँ रहने का, आप क्यों रह रहे हैं। तो मेरा पति ने गार्ड से बोला, देखिए अभी हम लोग जस्ट पेशेंट को भर्ती कराए हैं, जस्ट एडमिट कराया है, उनका इंजेक्शन लग रहा है, सलाइन लग रहा है, क्या लगेगा, हम लोग उनका बेटा है, हम लोग नहीं रहेंगे अभी तो कौन रहेगा, ये बात बोला गया। तो गार्ड उस टाइम फिर चले गए।
फिर आए, फिर उसी तरह का हम लोग का साथ में खराब व्यवहार करने लगा। फिर मैंने बोला आप हम लोग को रूल्स मत सिखाइए, हम लोग अभी पेशेंट को भर्ती कराने आए हैं, पेशेंट का तबीयत बहुत खराब है, हम लोग भर्ती करके हम लोग चल जाएंगे। सिर्फ एक जन रह गए, क्योंकि हम लोग कैबिन लिया है, कैबिन में तो अलाउ है, एक जन या दो जन रह ही सकता है, ये तो कोई भी नर्सिंग होम में अलाउ है। तो गया एक बार, तो सुबह से फिर जब दवाई ववाई चला तो मेरा मम्मी ठीक थी। 4 बजे के बाद जब उनको इंडोस्कोपी कराने के लिए लेके गया, इंडोस्कोपी कराने का लेके आने का बाद से मेरा मम्मी का हालत बहुत बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि हद से ज्यादा। मेरा माँ को जो तकलीफ हो रहा था मैं आपको मुंह से नहीं बोल पाऊंगी। अगर आप लोग उस टाइम रहते, आप लोग देखते, आप लोग को समझ में आता कि मेरा मम्मी कितना तकलीफ उस टाइम सहन कर रही थी। हम लोग बार बार नर्स को बुला रहे, नर्स एक बार आ रहा है फिर चला जा रहा है, नर्स आ रहा है फिर चला जा रहा है, लेकिन मेरा मम्मी को जो मशीन लगाया गया था वो मशीन खोल दे रही है, उनको जो सैलाइन दिया गया था वो सैलाइन का तार खोल दे रही है, नीचे गिर जाएगी ऐसा सिचुएशन है, कपड़ा खोल देगी लग रहा है ऐसा सिचुएशन है। इतना उसका पेट में जलन और पैर में दर्द था। बार बार जब नर्स लोग को बुलाया जा रहा था, आ रहा था, ये नहीं बोलूंगी कि नहीं आ रहा था, 1-2 बार आ रहा था, नर्स लोग आ रहा था, फिर वो लोग चला था, लेकिन यहाँ का जो उस टाइम डॉक्टर नहीं थे। तो जब आरएमओ को बुलाया गया था, आरएमओ उस टाइम आया, मेरे को आके बोलता आई आप बाहर निकलो, तो आप बाहर निकलो, मेरे को ऐसा करके हाथ दे के बोले। तो मैंने पूछा आप कौन होते हैं आप ऐसा करके बोलने वाला? हम पेशेंट का मतलब मेरा ये सासू माँ है, मैं उनका बहू हूँ, मेरा सास इस तरह से तकलीफ में है और आप हमको इस तरह से बात कर रहे हैं कि आप बाहर निकले। फिर और एक बात बोला था, क्या आप लोग क्या चाहते हैं, आपका पेशेंट को डबल डोज दे, आपका पेशेंट को डबल डोज दे? तो हम लोग ने बोला आप तो डॉक्टर है, आप जब आरएमओ हैं, आपका डॉक्टर जो आपको ऊपर में जो डॉक्टर है वो आपको ऊपर जिम्मेदारी देके गया है कि जब तक वो नहीं आते वो आपको देखना पड़ेगा। आप अगर पेशेंट वाला को आके ऐसा बोलिएगा, पेशेंट का ऐसा सिचुएशन है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप एक बार डॉक्टर को बुला दीजिए, कोई सुनवाई नहीं। बार बार मेरा देवर जाके बोल रहे मेरे मम्मी का ऐसा हालत है, आप लोग डॉक्टर को बुला दीजिए, आप लोग डॉक्टर को बुला दीजिए, कोई भी नहीं डॉक्टर नहीं, हम लोग का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं दे रहा है। हम लोग बार बार मांग रहे हैं कांटेक्ट नंबर दीजिए, कांटेक्ट नंबर दीजिए, हम लोग खुद डॉक्टर से बात करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास हम लोग अधिकार है, हम लोग डॉक्टर से बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मम्मी का 2 साल से वही डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हम लोग का तो अधिकार है ना। सूझबूझ से पहले पुलिस को फोन किया? जी एकदम सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा मम्मी 2 से 3 घंटा नहीं बोलूंगी, 4 घंटा मेरा मम्मी तकलीफ सही है। जब ये लोग डॉक्टर को नहीं बुलाया, लास्ट में हम लोग को मजबूर होकर मैं अपना बुद्धि लगा के मैंने भक्तिनगर थाना में फोन किया कि सर आप लोग जल्दी आइए, ऐसा ऐसा बात है, इन लोग को डॉक्टर को बुलाने बोल रहे हैं। मेरा मम्मी के लिए ये लोग डॉक्टर नहीं बुला रहे, हालांकि उसका 3 कुछ भी उस टाइम कुछ भी हो सकता था, हालांकि उसका 3 घंटे पहले डॉक्टर आया था, जब एक बार राउंड में आता डॉक्टर एक बार आया था, डॉक्टर आया दवाई ववाई दिया, डॉक्टर को बोले भी कि सर उनका इतना तकलीफ हो रहा है, तो डॉक्टर बोला था कि 1 घंटे में ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो अभी दवाई दिया है ठीक हो जाएगा। 1 घंटा कहाँ, 2 से 3 घंटा से 4 घंटा मेरा मम्मी को ये तकलीफ सहना पड़ा उनको। हम लोग क्या लगता है कि दवाई सही दी जा रही है, ट्रीटमेंट सही चल रहा है इस अस्पताल में? 2 साल के लंबे समय से आप डॉक्टर दिखा रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ ठीक है? हाँ, वही डॉक्टर को हम लोग दिखा रहे हैं जो डॉक्टर का अंडर में वो भी। या फिर डॉक्टर पे सवाल उठता है कि किस प्रकार के ये डॉक्टर है कि 2 साल तक यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं? ये तो सवाल है, ये सबसे बड़ी सवाल है, क्योंकि इतना दिन से, क्योंकि मैं कल जब मैं मम्मी को लेके आई थी और एक पेशेंट मेरे बगल में बैठी हुई थी, वो भी थोड़ा मतलब बीमार टाइप की थी, उनसे मैंने पूछा कि आंटी आपको क्या हुआ, तो वो बोल रहे थे मेरा ना पेट में लहर होता है, जलन होता है, सेम सिचुएशन, पैर में भी उनका दर्द होता है। तो मैंने पूछा मेरा मम्मी का भी तो यही है, इसीलिए मेरा मम्मी को हम लेके आए हैं। तो वो पेशेंट ने बोला वो पेशेंट का भी ऑपरेशन हो चुका है 1 साल पहले, सेम चीज का, वही पेट का ही ऑपरेशन, वही पेट का जलन का ही ऑपरेशन हुआ था, उसका बाद से यही डॉक्टर का अंडर में ही वो अभी तक इलाज चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, वो दवाई भी खा रहे हैं, उनका कोई असर नहीं हो रहा है, जैसे मेरा मम्मी का हाल है। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की जो शहर में बड़ी बड़ी अस्पतालें खुल रही हैं, यहाँ पर सही ट्रीटमेंट हो रहा है, यहाँ पर जो डॉक्टर्स मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर्स यहाँ पर होते हैं, रहते हैं, वो सभी डॉक्टर के एकदम पढ़ लिख करके एकदम ऑथेंटिकेट ही होते हैं, या फिर कोई भी डॉक्टर जो है यहाँ पर हो जाता है बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो लोग ऐसा जिम्मेदारी को संभाल रहे? क्या देखिए, पहले तो मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास क्यों जाता है? उस टाइम डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं, तो हम लोग नर्सिंग होम में लेके जाते हैं, अस्पताल में लेके जाते हैं, वहां पर अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि डॉक्टर नहीं आता है, डॉक्टर ऐसा आरएमओ को रख के जाता है नर्सिंग होम में कि वो तो पेशेंट को देखना तो दूर का बात, वो पहले तो उसका फैमिली का साथ में खराब व्यवहार करते हैं, इतना तक पहुंच जाता है।
इतना मिसबिहेव किया है हम लोग का साथ में कि बोलने का लायक नहीं है, ऐसा वो लोग किया है। और दूसरी बात, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि जो डॉक्टर को मेरा मम्मी 2 साल से देख रही है, जो डॉक्टर का अंडर में मेरा मम्मी का ऑपरेशन हो चुका है, हम लोग वही आशा लेके जो डॉक्टर के पास मेरे मम्मी को लेके आए हैं। अगर ऐसा होता है तो इंसान जाए तो कहाँ जाए। इनके हाथ में ये स्वास्थ्य साथी कार्ड, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा ये देखिए, इन पे नाम भी लिखा हुआ है मजेदा बेगम, 65 साल इनकी उम्र है। और स्वास्थ्य साथी कार्ड होने के बाद भी अगर इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है तो आखिर कहां तक ये न्याय होता है। जो राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा ये एक प्रकल्प पूरे राज्य वासियों के लिए कर दिया गया था, जहां पर सभी उम्र के लोग जो है वो सुबह से गर्मी में, धूप में लाइनों पर खड़े थे घंटों। मैं नहीं कहूंगी 1 या 2 घंटे, बल्कि आप देखे होंगे कि विभिन्न जगहों पर हजारों के तादाद में लोग जो हैं वो घंटों वहां पर खड़े थे और उसके बाद स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया गया था। सिलीगुड़ी शहर में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर बार बार हमने अपने चैनल के माध्यम से इस प्रकार की सवाल को कई बार उठाए हैं, कार्रवाई भी हुई है, प्रशासन के द्वारा कहा भी गया है कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन ढिलाई कहां पर पड़ जा रही है, मजबूरी कहां पर हो जा रही है जो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और पेशेंट पार्टी को सिलीगुड़ी शहर के अस्पतालों में ज्यादा ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी ये बात उठता है कि यहाँ पर जो पेमेंट इनको करना है स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर के, वो अभी बताया जा रहा है जो डिपार्टमेंट में लोग हैं वो आउट ऑफ स्टेशन है, वो जब आएंगे तब होगा और इन्हें दूसरे अस्पताल में ये रेफर करेंगे। काफी सारे सवाल है, देखना ये है कि इन सभी चीजों को लेकर के संबंधित विभाग किस प्रकार से इन सभी चीजों को देखता है और क्या कुछ एक्शन लेता है। बोले स्वास्थ्य साथी कार्ड के लिए आपसे बात करना पड़ेगा ऑफिस में तो नीचे जो रिसेप्शन है जहाँ पे सब कुछ जमा लिया गया, पैसा लिया गया एडवांस पेशेंट को भर्ती करने के लिए, तो वहाँ तुम लोग को मालूम होगा कि स्वास्थ्य साथी कार्ड अवेलेबल है। मालूम होगा तो क्यों मना किया? मुझ तक बोलो कैमरापुर से। कल में आप आइए, कल का बात नहीं है, आज का बात मुझे करना। मैं आज अभी आप लोग पेशेंट के बारे में बात नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते भाई? हमें ओवरऑल बात करना है। पेशेंट को एडमिट किए हैं, बोले कि स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है, मैं ले रहा हूँ, अवेलेबल नहीं है, मुझे ऐसा बोला गया है। डायरेक्ट बोला एक्सेप्टेबल नहीं है स्वास्थ्य साथी कार्ड यहाँ पे। अभी आप बोल रहे हैं और ऑफिस में जब वो लोग पैसा जमा करे सर, ये तो उन लोग को रूल्स पता होना चाहिए ना। डायरेक्ट मना करता है। वो तो डायरेक्ट मना कर दिया सर। हम और आपको आपसे बात को सर डेविएट एक कर रहे छोटा हैं सा चीज़ों request है को। मैं सर। आपको जब बता रहा हूँ कि जो चीज़ है उसके आप दूसरे चीज़ में कूद जा रहे हैं। बार बार मैं जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप तीसरा चीज़ में कूद जा रहे हैं। हमें जो साल भर से जो दिखाया जा रहा है, हाँ इतना साल से जो दिखाया जा रहा है आपको, इसलिए दिखाया जा रहा है। इसलिए आप जब बोल रहे हैं, इसलिए आज नहीं इसके लिए पहले बात नहीं है। आज आप लोग का मिस बिहेवियर से इतना बात बढ़ा है, आप लोग का मिस बिहेवियर से इतना बात बढ़ा है। आपका आरएमओ बोलता है ओवरडोज के लिए, आपका बिहेवियर से इतना बात बढ़ा है। तो मात्र आप ऐसी बात बोल रहे हैं। आज इस टेबल में बैठे किस लिए हैं? आज इस टेबल में बैठे किस लिए हैं? एक्सक्यूज मी, आज इस टेबल में बैठे किस लिए हैं? इतना साल पहले आप 1 साल से दिखा रहे हैं आपको, कभी ऐसा हुआ? आज इस टेबल में बैठने का कारण क्या? आप लोगों को कंटिन्यू 7:30 बजे से बोला जा रहा है डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, डॉक्टर को बुलाओ। ना आप लोग फोन में बात करें, डॉक्टर को बुला रहे नहीं है। पुलिस आने के बाद आप लोग जो बोल रहे हैं जब डॉक्टर आएगा, उससे पहले आप लोग निकाले नहीं है अपने मुंह से, उससे पहले आप लोग निकाले नहीं है जो डॉक्टर आएगा। सिर्फ आपको बुलाने के लिए बोल दिया, माँ को आके आप देखिए, मेरे माँ का हालत ऐसा खराब कर। आप एक बार बुलाइए तो सही है, डॉक्टर साहब आ जाएंगे, जो असल डॉक्टर जो देखे हैं, जो ऑपरेशन किए हैं, वो एक बार आ जाए, खाली आ जाए, बस सर हो खाली गया। आ जाए, मेरे माँ को खाली एक बार देखिए। आप आए, आप देखे, अब हम लोग को बोले, हम लोग समझ में आया, अब आप देखिएगा ठीक से उनको। आप मेरे हिसाब से तो इनको डिस्चार्ज करके आप लोगों को एक न्यूरो सेंटर में रखना चाहिए। ये बात तो आप अभी आप बोल रहे हैं, अभी देख रहा हूँ जब स्थिति जब आप बता रहे हैं कि एकदम छटपट कर रही हैं। सर मैं क्यों बताऊंगा? आपको सिस्टर लोग को पूछिए, आपको डॉक्टर लोग को पूछिए, मेरा मम्मी कितना छटपट कर रही थी। डॉक्टर से भी बारी बात हुई है, मैं 2 घंटा से तो सब सुन रहा हूँ मैं भी। हम तो जी? उनको डॉक्टर मान ही नहीं सकते, वो उनका जिस तरह उनका वो लैंग्वेज है। जैसे बात करता है बार बार हमको आके बोलता है निकलो, हमको बोलता हम सर आपको आगे चीज बताते हैं ना। मेरा माँ है, हम कैसे निकल जाए? मेरा माँ ऐसे छटपट कर रहा है। बात को ध्यान से सुनिए, मेरे को आपसे भी जानकारी मिल गई, आप जो सिस्टर के बारे में बता रहे हैं उनसे भी, मेरे मैनेजर से भी मेरी जानकारी मिली, और हमारे जो डॉक्टर साहब आरएमओ हैं उनसे ही जानकारी मिली। जो न्यूरो का जैसा इतना डोज नॉर्मली लगता नहीं, जितने दवाई जो है टेबलेट भी दे दी, इंजेक्शंस भी दे दिए, उसके बावजूद भी नॉर्मल केस में जो है ऐसे नॉर्मल जो आदमी होता है वो नॉर्मली बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर जाता है।
अगर आपकी मम्मी को जरा सा लेट रिस्पॉन्स आ रहा है पहली बार, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पेशेंट को शिफ्ट करके एक ऐसे अस्पताल में रखना चाहिए जहाँ पर कि न्यूरोलॉजी भी रहे, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट भी रहे, नर्व का भी डॉक्टर रहे, तो अच्छा रहे। एक मिनट, तुम सच बात बोलो, तुम वहाँ पे थे, तुम्हारा साथ में हम लोग कोई मिसबिहेव किया तुमने किया नहीं किया? तुमने भी हम लोग को बोला कि आप रोइए मत, चुपचाप रहिए, आपका मम्मी ठीक हो जाएगी, तुमने बोला। लेकिन वो जो थे वो क्या बोले, क्या मिसबिहेव किया? बार बार मेरे को बोल रहे थे बाहर निकालने के लिए, उसका अधिकार है ना? ये तुम मानते हो? हर डॉक्टर एक तरह का नहीं होता, हर आदमी भी एक तरह का नहीं। कोई बात अगर खराब लगी हो, जो आपको अच्छी नहीं लगी हो, बुरी लगी हो, आपको लगता है कि उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, मैं भी माफी मांगता हूँ उनकी तरफ से। अगर हम लोग से भी कोई गलती हुआ होगा तो भी मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन वो ठीक है, देखो मैं तो बोल ही रहा हूँ, माफी मांगने के लिए मैं खुद ही मांग लिया, तो इसके वजह से क्या हो सकता है? संपूर्ण विषय को लेकर के हमने अस्पताल प्रबंधन से भी, उक्त डॉक्टर से भी संपर्क करने की कोशिश की, रिसेप्शन पे गए, उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि डॉक्टर अगर है तो उनका इस विषय पर क्या कुछ कहना है। तो रिसेप्शन से ये बताया गया है कि डॉक्टर फिलहाल इस सभी चीज़ों को लेकर के कोई टिप्पणी या मंतव्य नहीं करना चाहते हैं। आखिर रुकावट कहाँ हो रही है, क्यों डॉक्टर सामने आकर के सभी बातों का खुलासा क्यों नहीं करे या फिर अपने स्टेटमेंट को क्यों नहीं रख रहे, इन सभी चीज़ों को लेकर के आप किस तरीके से इस स्थिति को, इस परिस्थिति को देखेंगे, ये आपके ऊपर रहा। वहीं दूसरी तरफ संबंधित विभाग CMOH से और सिलीगुड़ी नगर निगम से भी ये अनुरोध रहेगा, क्योंकि राज्य की सरकार जो है और यहाँ की जो बोर्ड है वो दोनों ही एक ही पार्टी की है, तो सत्ताधारी पार्टी होने के नाते यहाँ पर जो राज्य सरकार की स्कीम है स्वास्थ्य साथी कार्ड, अगर इस प्रकार से एक्सेप्ट नहीं की जाती है तो काफी सारे सवाल जो है वो खड़े हो उठते हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य साथी कार्ड का विफल होना वो सामने आता है। ये दृश्य जो है यही दर्शाता है। आगे इस घटना की क्या कुछ तस्वीरें होने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे, अपडेट्स करते रहेंगे। सिलीगुड़ी से नेहा गुप्ता, SK लाइभ। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, सिलगढी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN Interiors, Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear,
Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement